हमसे चलने वालों, तुम भी क्या कमाल करते हो। महफिल तुम्हारी, दोस्त तुम्हारे और चर्चे हमारे नाम के करते हो। बहुत अजीब लगा, सीरियसली बहुत बुरा लगा। ये बहुत सारी चीज़ उस वीडियो में ऐड थी, सिर्फ मेरा मजाक नहीं बनाया गया था, बल्कि मजाक उड़वा रहे थे, वर्ल्ड वाइड कर रहे थे, पूरी दुनिया हंस रही थी मुझ पर। एक 15 सेकंड की वीडियो के लिए उनकी मजाक मस्ती के लिए उन्होंने मेरा मजाक उड़वा दिया, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग। एक तो पर्सनल अटैक किया, फिर टारगेट करके मुझे तो लिया ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। साफ नज़र आ रहा है टारगेट किया गया है। मैं पहले दिन इतना शदीद रोई हूँ कि अम्मी अभी क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे एक तो सुनाते इब्राहिम को बीच में लेकर आ गए, फिर और भी चीज़ रखी, आप उसको डाल दें, आप जानवर बना लो। मैंने अम्मी मैं तो किसी को भी नहीं बोलती, फिर मेरे साथ लोग क्यों करते। अच्छा अम्मी मुझे तो चुप करवा रही, लेकिन अम्मी खुद बहुत रो रही थी। फिर 2-3 सीन्स और ऐसे हुए थे, मैंने बोला फैमिली सारी, तो उसके बाद जब बाबा के पास बैठी मैं रोई ना, बाबा ने किस बात का रो मैं हूँ ना, फिर बाबा भी वीडियो से पैरालाइज हो गए, और बाबा बहुत पहले मिले ना, सबको शट अप कॉल पापा देते। हाँ ये है कि तादाद बहुत कम हो गई, डेली में कुछ 12-15 वीडियोस पोस्ट कर रही होती थी, अभी वहाँ मुश्किल एक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि मुझे टिकटॉक स्टार नहीं बनना था, लेकिन अब वो बन गई। लोग जो भी है वो बोलता ही इस नाम से है। अब पाकिस्तान में मोस्टली समझा था कि अगर चबी है तो उसको बस कुछ भी उठा के दे दो, तो ऐसा तो नहीं है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक जीती जागती इंसान हूँ, तो मेरी हदूदें हैं, हर चीज़ की हदूदें हैं। मैंने टिकटॉक अपने लिए स्टार्ट किया था, मेरा मकसद मैंने रखा था कि मैंने सिर्फ मोटिवेट करना जो मुझे से चलती हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़के, क्योंकि सिर्फ लड़कियाँ फेस नहीं करती, लड़के भी फेस करते हैं। तो आप लोगों को पता है, कोई आपका मोटा दोस्त होगा, आप उसको बोलते हैं वो मोटे इंडिया हम फेस करते हैं, लड़के भी फेस करते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारे डीएम सिर्फ लड़के के थे, लड़कों के भी आते हैं कि आप भी हम आपसे इंस्पायर होते हैं। एक तो सबको मैं एंटी लगती हूँ, मेरी इससे बहुत ज़्यादा लगती हूँ, तो सबके जो खुद जितनी भी जो मुझे आपी बाजी आंटी लिख के वो जो है मैसेजेस करते हैं, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने बाहर निकलना शुरू किया, और हम कहते हैं कि आप कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। सोसाइटी में मुश्किलात थी, लेकिन वो बहुत पहले मैं उनको रिजॉल्व कर चुकी थी, क्योंकि मैंने खुद से मोहब्बत करना बहुत स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत 2 साल बर्बाद कर चुकी थी, डिप्रेशन में जाके, अपने कमरों में बंद करके, लोगों से ना मिलके, खुद से नफरत होने लगी थी कि लोगों के अल्फाज बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। तो मेरे मुँह पे ही अल्फाज हुए, मेरे मुँह पे लोगों के रवैये थे, लोगों ने तस्वीरें बनवाना पसंद नहीं करी। आज वही लोग जो आते हैं कि यार हमारी दावत में आ जाओ, यार एक पिक्चर बनवा लो, तो मैंने अपने आप को प्रूफ करना था। तो ये सब चीज़ें मैं देख कर आ चुकी थी, तो डिसाइडेड था कि ये एक मुकाम बनाना है, इन लोगों को बताना है कि किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं, किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे, कोई फौकियत नहीं है। मैं हूँ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया भर से अहम खबरें और दिलचस्प कंटेंट लेके आता है आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए उर्दू VOA का YouTube चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।